लेकिन प्यार में वे रोमांटिक और मधुर थे। 1990 में एप्पल के दिग्गज सीईओ की मुलाकात अपनी भावी पत्नी लॉरेन पॉवेल से स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रस्तुति के दौरान हुई। उन्होंने एक दूसरे के फोन नंबर लिए। उस समय जॉब्स का एक बिजनेस पार्टनर के साथ डिनर का अपॉइंटमेंट था, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात मानने के लिए उसे रद्द करने का फैसला किया। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं पार्किंग में खड़ा था, हाथ में चाबियां थी और सोच रहा था, अगर ये मेरी आखिरी रात होती तो क्या मैं इसे किसी बिजनेस पार्टनर से मिलने में बिताता या इस महिला के साथ डेट पर जाता। मैं दौड़कर पार्किंग के उस पार गया और उससे पूछा कि क्या वो मेरे साथ डिनर करना चाहेगी। उसने हाँ कहा। हम शहर में घूमने गए और तब से हम एक दूसरे के हो गए। स्टीव जॉब्स ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया। दोनों ने 1 साल बाद शादी कर ली और 2011 में जॉब्स की मृत्यु तक साथ रहे। लॉरेन पॉवेल जॉब्स फिलहाल एकांत जीवन जी रही हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से पुनर्विवाह करने की कोई योजना घोषित नहीं की है। सैम ऑल्टमैन ओपनएआई के संस्थापक और सीईओ ओपनएआई के संस्थापक और सीईओ सैम ऑल्टमैन ने जनवरी 2024 में अपने समलैंगिक साथी ओलिवर मुल्हेरिन से शादी कर ली। ये शादी हवाई अमेरिका के एक निजी समुद्र तट पर गुपचुप तरीके से हुई। ओलिवर मुल्हेरिन एक ऑस्ट्रेलियाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिन्होंने अमेरिका जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया में एआई के क्षेत्र में काम किया और वहीं उनकी मुलाकात 2015 में सैम ऑल्टमैन से हुई। दोनों पहले दोस्त थे, फिर उनका रिश्ता परवान चढ़ा और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। समलैंगिक विवाह में होने के बावजूद इस दंपति ने सरोगेसी के माध्यम से एक बेटी को जन्म दिया। सुंदर पिचाई गूगल और अल्फाबेट के सीईओ अंजलि पिचाई एक केमिकल इंजीनियर हैं। उनकी पहली मुलाकात सुंदर पिचाई से तब हुई जब वे दोनों भारत के खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने 1995 में शादी की और तब से साथ हैं। अंजलि ने 2002 तक रणनीतिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन सेवाएं प्रदान करने वाली परामर्श फर्म एक्सेंचर में बिजनेस एनालिस्ट के रूप में काम किया। उसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी इंट्यूइट में बिजनेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट की भूमिका संभाली। सुंदर पिचाई के अनुसार उनकी पत्नी का उनके करियर के महत्वपूर्ण निर्णयों पर गहरा प्रभाव रहा है। एक बार उन्होंने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट या ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, में जाने के बजाय गूगल में ही रहने की सलाह दी थी। इस दंपति के वर्तमान में 2 बच्चे हैं और वे अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस आल्टोस में रहते हैं। कई वर्षों से अमेरिका में बसे होने और पर्याप्त संपत्ति के मालिक होने के बावजूद परिवार एकांत जीवन शैली बनाए रखता है और पारंपरिक भारतीय मूल्यों का पालन करता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और उनकी पत्नी अनुपमा की प्रेम कहानी जटिल होने के साथ साथ बेहद रोमांटिक भी है। इस जोड़े ने दिसंबर 1992 में शादी की जब अनुपमा भारत में ही रह रही थी। हालांकि सत्य नडेला को अमेरिका का ग्रीन कार्ड, स्थायी निवास का दर्जा मिलने के बाद अनुपमा को वीजा नहीं मिला और वे अपने पति के साथ अमेरिका नहीं जा सकीं। सत्या नडेला ने बाद में अपना ग्रीन कार्ड छोड़ दिया और अपनी पत्नी के आने का इंतजार करते हुए H-1B पासपोर्ट, अत्यधिक कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए एक गैर अप्रवासी वीजा का उपयोग करना शुरू कर दिया। अंततः ये दंपति एक साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने में सफल रहा। फिलहाल इस दंपति के 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित है। इसलिए अनुपमा का सिएटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से गहरा संबंध है, जहां ये दंपति रहते हैं और वो अक्सर इस अस्पताल को दान देती हैं। वो इट स्टार्ट्स विद यस अभियान की सह संस्थापक भी हैं, जिसका उद्देश्य बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी पहलों के लिए $1 अरब जुटाना है। शॉन पार्कर और उनकी मंगेतर एलेक्जेंड्रा लेनास जो एक संगीतकार हैं, दोनों ही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। इसलिए उन्होंने जून 2013 में अपनी शादी के लिए फिल्मों में दिखाए गए दृश्यों के समान एक नकली जंगल बनाने का फैसला किया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नगिला डिक्सन को शादी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें अभिनेत्री एम्मा वॉटसन, गायक स्टिंग, ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी और MTV के संस्थापक बॉब पिटमैन जैसे प्रसिद्ध सितारों सहित 364 मेहमान शामिल थे। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। खबरों के मुताबिक शॉन पार्कर ने अपनी शादी पर $10 मिलियन से अधिक खर्च किए। इस जोड़े के अब 2 बच्चे हैं, एक बेटी जिसका जन्म 2013 में हुआ और एक बेटा जिसका जन्म 2014 में हुआ। केविन सिस्ट्रॉम और उनकी भावी पत्नी निकोल शुएट्स की पहली मुलाकात स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हुई थी। केविन सिस्ट्रॉम द्वारा इंस्टाग्राम की स्थापना से कई साल पहले इस जोड़े ने 2013 में सगाई की और 2015 में शादी कर ली। निकोल शुएट्स ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पर्यावरण विज्ञान में स्नातक और डॉक्टरेट दोनों की उपाधि प्राप्त की है।
वो एक सक्रिय पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा कार्यकर्ता होने के साथ साथ सुट्रो एनर्जी ग्रुप की संस्थापक भी हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान को वित्त पोषित करने के लिए समर्पित एक निगम है। केविन सिस्ट्रॉम ने एक बार बताया था कि निकोल ही वो व्यक्ति थी जिन्होंने इंस्टाग्राम पर इस्तेमाल होने वाले कलर फिल्टर का विचार लाने में उनकी मदद की थी, जिससे फेसबुक द्वारा अधिग्रहण किए जाने से पहले ऐप के लिए एक अनूठी विशेषता तैयार हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स अपनी प्रेमिका, जो बाद में उनकी पूर्व पत्नी बनी मेलिंडा फ्रेंच के साथ प्रेम प्रसंग के दौरान अपने रोमांटिक और उदार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। गेट्स द्वारा 1993 में शादी का प्रस्ताव देने से पहले वे लगभग 6 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे। बिल गेट्स का प्रपोजल भी रोमांटिक और भव्य माना गया। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को ओमाहा ले जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन किराए पर लिया ताकि वे अरबपति वॉरेन बफेट के स्वामित्व वाले एक ज्वेलरी स्टोर में जा सके। स्टोर खुला था, इसलिए मेलिंडा अपनी पसंद की सगाई की अंगूठी आराम से चुन सकी। अपनी शादी के लिए बिल गेट्स ने हवाई के लानाई द्वीप पर स्थित पूरे मानेले बे होटल को किराए पर लिया था ताकि एक निजी शादी का रिसेप्शन आयोजित किया जा सके। बिल और मेलिंडा गेट्स की शादी को कभी कई लोग पसंद करते थे। हालांकि 2021 में उन्होंने तलाक की घोषणा कर दी। इसके बाद वैवाहिक मतभेदों के बारे में कुछ विवरण सामने आए। 2022 में खबरों के मुताबिक बिल गेट्स ने पाउला हर्ट से डेटिंग शुरू की, जो एक परोपकारी महिला और ओरेकल के पूर्व सीईओ मार्क हर्ट की विधवा है। 2023 तक दोनों को सार्वजनिक रूप से एक साथ देखा गया। हाल के इंटरव्यू में बिल गेट्स ने पाउला हर्ट को अपनी गंभीर प्रेमिका बताया। ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।